प्रिय छात्रों, नमस्कार। शब्द रचना के अंतर्गत हम समास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हमने समास परिचय विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। आज हम अव्ययी भाव समास का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, जिस समस्त पद में कोई एक पद अव्यय या उपसर्ग हो तथा कोई दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रिय छात्रों, इसकी मुख्य पहचान निम्नलिखित इस प्रकार है। अव्ययी भाव समास में अव्यय का भाव पाया जाता है। पहला पद प्रधान होता है। यदि पहले पद को हटा दिया जाए तो दूसरा पद निश्चित सटीक अर्थ प्रदान नहीं करता है। उदाहरण के लिए, यथाशक्ति। प्रथम पद यथा को हटा दिया जाए तो दूसरा पद अपने अर्थ की सीमा निर्धारित नहीं कर पाता है। दूसरे पद शक्ति का अर्थ ताकत हुआ, पर यह नहीं पता कि शक्ति कितनी है। किसी संज्ञा शब्द में अव्यय उपसर्ग जुड़ता है, जिसकी द्वारा समस्त पद अव्यय बन जाता है। पुनरावृत्ति शब्द भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। प्रिय छात्रों, यहाँ पर हमने देखा कि अव्ययी भाव समास में अव्यय शब्द प्रायः आ रहा है। तो आइए जानते हैं अव्यय किसे कहते हैं। प्रिय छात्रों, किसी भी लिंग, वचन, विभक्ति या पुरुष में प्रयोग करने पर उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थ सदा ही एक जैसा रूप रखने वाला शब्द अव्यय शब्द कहलाता है। अर्थात जिसके शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उसे अव्यय कहते हैं। प्रिय छात्रों, इसके मुख्य दो भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास के दो भेद होते हैं। पहला, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। दूसरा, अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। आइए क्रमशः दोनों को जानने का प्रयास करते हैं। नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद में पहला पद संज्ञा हो और दूसरा पद अव्यय हो, उसे नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के लिए, कथनानुसार, कथन के अनुसार। दानार्थ, दान के लिए। नित्य प्रति, जो नित्य हो। जीवन भर, पूरे जीवन। विवाहो उपरांत, विवाह के उपरांत। विश्वास पूर्वक, विश्वास के साथ। दूसरा, अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के लिए, दर हकीकत, हकीकत में। हर एक, एक एक। बखूबी, खूबी के साथ। प्रिय छात्रों, अव्ययी भाव समास के कुछ अन्य नियम और भी हैं। आइए उन्हें समझने का भी प्रयास करते हैं। जब किसी संज्ञा शब्द अथवा अव्यय पद की पूर्ण अपूर्ण पुनरुक्ति हो, तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण के लिए, घर घर, प्रत्येक घर। पास पास, पास में। कानो कान, कान ही कान। तो हमने देखा किस प्रकार से यहाँ पर पुनरुक्ति के द्वारा भी अव्ययी भाव समास हुआ। यदि कोई उपसर्ग दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे सुपुत्र, अच्छा पुत्र। दुर्जन, बुरा जन। यहाँ हमने देखा कि उपसर्ग दूसरे शब्द की विशेषता
बता रहा है। इसी प्रकार जिस पद में पहला पद बे, नी, ना, निर, निस इत्यादि उपसर्ग से बना हो, उसके विग्रह में अंत में प्रायः रहित जोड़ते हैं अथवा बिना शब्द लिखा जाता है। उदाहरण के लिए निडर, डर से रहित या बिना डर के। बेदाग, बिना दाग के या दाग से रहित। ना समझ, बिना समझ के। तो छात्रों, हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें जो हमने उपसर्ग पढ़े हैं, आपको पूर्व वीडियो में इसके बारे में बताया जा चुका है, उसका भी हमें सम्यक ज्ञान होना चाहिए। तो अन्य उदाहरणों को आप अपनी पाठ्य पुस्तकों में देखकर हमारी वीडियो के द्वारा समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अव्ययीभाव समास का प्रयोग किया जाता है तथा किस प्रकार से इसका विग्रह किया जाता है और इसको पहचानने की क्या क्या विधियां होती हैं। छात्रों, आज के लिए इतना ही। अगले भाग के साथ हम पुनः शीघ्र उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।